हेलो एवरीवन, दिस इज़ विबुका एस्ट्रो टैरो। और काफ़ी दिनों बाद अब मुझे सुन रहे हैं। अभी मुझे थोड़ी खांसी है, तो अगर बीच में कहीं खांस दो तो मुझे माफ़ कर देना। आज मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ। मैसेजेस फ्रॉम माँ दुर्गा देवी। ये नवरात्रि स्पेशल है, वैसे टाइमलेस है बट समझ लो ये नवरात्रि स्पेशल है। मुझे आज इंट्यूशन आई है तो मैं बनाने जा रही हूँ ये रीडिंग। ठीक है, इसके लिए पहली बार मैंने 3 फाइल्स ली हैं और अच्छी फाइल्स ली हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना, जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हो वो सिलेक्ट करना। और ठीक है, एक से ज़्यादा फाइल देखना, एक से ज़्यादा देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले फाइल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट फाइल है ये वाला। ये क्या, ये मनी प्लांट का पत्ता है। ठीक है, एक मनी प्लांट का पत्ता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फाइल है। ठीक है, उसके बाद ये है स्वीट पोटैटो, नहीं होता, शकरकंदी बोलते हैं जिसको, ये उसका पत्ता है, हमारे घर पे लगी हुई। तो मुझे बस यही है। अब मम्मा ने बोला, मुझे माँ ने कहा कि यही फाइल सिलेक्शन के लिए यूज़ करना है। और ये थर्ड खुद मम्मा, ये तुलसी का पत्ता है, तीसरा फाइल। ठीक है, और हमारी छत पे 300 से ज़्यादा तुलसियाँ हैं अभी, और नीचे भी। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे घर पे इतनी तादाद में वो आती है और मुझे सेवा का मौका देती हैं। चलिए, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है मनी प्लांट, उनकी रीडिंग करते हैं। आप इन दोनों को भी थोड़ा टाइम साइड पे रख लेते हैं। मनी प्लांट वालों की रीडिंग करते हैं, इधर रख लेते हैं मनी प्लांट को। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। चलिए, कार्ड्स, चलिए कार्ड्स। फाइल नंबर 1 है जो मनी प्लांट जिन्होंने चूज़ किया, मनी प्लांट का पत्ता, उनके लिए माँ के मैसेज दे दीजिए। माँ प्लीज़ मुझे मैसेज दे दीजिए, फाइल 1 वाले लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज। ठीक है, माँ दुर्गा के मैसेजेस दे दीजिए प्लीज़। फाइल 1 जिन्होंने मनी प्लांट का ऑप्शन चूज़ किया है, फाइल 1, उनके लिए माँ दुर्गा के मैसेजेस दे दीजिए। ओके ओके ओके, उनके लिए माँ दुर्गा के मैसेजेस दे दीजिए। 2 और चाहिए मुझे, 2 कार्ड और चाहिए। ओके, मुझे लगा 5 कार्ड चाहिए थे, वो हो गया। और आई गिव प्रेफरेंस टू द बॉटम। बॉटम में हमें जजमेंट मिला है, इसको भी रख रही हूँ मैं इधर। हमारा जो पहला कार्ड है हैंगमैन का है। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वैंड का। थर्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड का। ठीक है, फोर्थ कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड का। ठीक है माय डियर व्यूअर्स, और फिफ्थ कार्ड है हमारे पास द चैरियट का। ठीक है, पहले मैं शफलिंग पूरी करूंगी। जजमेंट इधर पड़ा हुआ है, आई थिंक आ नहीं रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। ओशो जैन है। ठीक है, 2 मुझे इनसे भी चाहिए। माँ प्लीज़, आप मेरे व्यूवर्स को, जो भी फाइल नंबर 1 जिन्होंने मनी प्लांट का पत्ता सिलेक्ट किया है, उनको मैसेजेस देना चाहती हैं। प्लीज़, आप कोई मैसेजेस देना चाहती हैं फाइल 1 को जिन्होंने मनी प्लांट का पत्ता सिलेक्ट किया है। हे माँ दुर्गे, प्लीज़ आप कोई मैसेज देना चाहती हैं। ठीक है, 2 आ गए। इसका बॉटम है शेयरिंग। ठीक है, इसका बॉटम भी मैं इधर रख रही हूँ, आ तो नहीं रहा। 2 मांगे थे, 3 आ गए, चलो हम लेते हैं तीनों ही। पहला है लेजीनेस, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ वैंड के 2 के नीचे है। दूसरा है द सोर्स, तीसरा है एग्जिस्टेंस। ठीक है माय डियर पाइल नंबर 1 जिन्होंने मनी प्लांट का पत्ता चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। माय डियर पाइल नंबर 1, माँ आपको कहना चाह रही हैं कि जिस सिचुएशन में अभी आप हैंग हो, जिस सिचुएशन को लेकर अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि सब स्टक पड़ा है। ठीक है,
मैं बोल रही है कि हाँ सब स्टक पड़ा हुआ है उधर, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत जल्दी मूवमेंट आएगी, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड है, नाइट ऑफ वैंड है, आप बहुत जल्दी मूवमेंट उसमें करने वाले हो। और टू ऑफ वैंड का कार्ड भी है, वो मुझे बता रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ठीक है, आपके करियर में, आपके बिजनेस, आपको अगर कोई बिजनेस आइडियाज है आपके मन में तो उसके लिए बोला जा रहा है कि ऐसे सोचते मत रहो, उसको एक्शन लो, ठीक है। माँ बोल रही है कि एक्शन लो, एक्शन लोगे, एक्शन लो, एक्शन लोगे तो हाँ पहले पहले फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड पे वो चीज़ वो सेट आ जाएगी, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि बेड पे पड़े पड़े ऐसे लेजी हुए हो, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। और आपको लग सकता है, आपको लग रहा है, एक्चुअली लग सकता है क्या, लग रहा है कि मतलब मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है ना, मैं तो ऐसे फालतू ही जैसे भगवान ने नीचे भेज दिया, ऐसा नहीं है डियर, ऐसा नहीं है। हर एक की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब होता है, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस, आप अगर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो तो आपकी एग्जिस्टेंस का भी एक पर्पस है, ठीक है माय डियर पाइल नंबर 1, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि कुछ देख नहीं रहे हैं, माँ कह रही है कि मैं सब देख रही हूँ, माँ कह रही है जजमेंट बॉटम में सब देख रही हैं, सब देख रही हैं जो पैसों की तंगी चल रही है, लेकिन सब देख रही हैं वो, लेकिन वो कह रही हैं कि बेड पे पड़े पड़े क्या होगा, ठीक है, लेजीनेस किए हुए सुस्त बैठे क्या होगा, इतने अच्छे आइडियाज़ है जो तुम्हारे दिमाग में, उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते हो, उनको एग्जीक्यूट करो ना, उनको एग्जीक्यूट करो। और कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर दी है पास्ट में, ठीक है, उसको भूल जाओ अभी, ठीक है, उसको माफ़ करो, क्षमा कर दो प्लीज़ उसको। और अगर तुमने ऐसा किया है तो खुद को भी क्षमा कर दो, किसी का दिल दुखा दिया है। और धोखेबाज लोगों से आगे भी थोड़ा बच के रहना, तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिलने वाले हैं आगे भी, आगे भी ऐसे बुरे लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे बच के रहना। और माँ बोल रही है द सोर्स, भगवान तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। सैक्रल चक्रा मुझे दिख रहा है इधर, सैक्रल और बेस दिख रहा है, और मुझे सोलर प्लेक्सस दिख रहा है। अब में इतनी क्षमता है ना काम करने की, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, माँ बोल रही है अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ अच्छा निकालो उधर से, कुछ अच्छा निकालो प्लीज़, कुछ अच्छा निकाल लो उधर से, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके अच्छा काम करो। कोई तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करो, माँ बोल रही हैं। तब वो, अगर आप अपने लिए एक्शन लेंगे, माँ कह रही हैं, तभी मैं आपका साथ दूंगी। आप खुद अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं तो माँ क्या आपको, वो क्या बोल रही हैं, वो क्या साथ दें आपका, बताइए मुझे पायल नंबर 1, ठीक है। भगवान तो भगवान तो वेट कर रहे हैं, भगवान तो वेट कर रहे हैं आप कब आए, कब अपने काम शुरू करें, कब आप अपना पर्पस जो है जाने और शुरू करें, ठीक है। ताकि वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग जो उन्होंने अपने लिए होल्ड कर रखी है आपके लिए, वो अपनी आपको ब्लेसिंग वो दे सके, ठीक है। तो तुम क्यों नहीं उठते हो, क्यों नहीं एक्शन लेते हो, ये बताओ, तुम क्यों प्रयास नहीं करते हो, तुम क्यों अपने अंदर ही सब दबा के बैठे हो। उठो, उठो, ऐसे लटके मत रहो, उठो, उठो, एक्शन लो, जो तुम सोच रहे हो उसके लिए एक्शन करो, ठीक है। ऐसे सुस्त बने मत बैठे रहो, सुस्त बने मत बैठे रहो, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो पूरा करो। माँ बोल रही है मैं साथ दूंगी, मैं साथ दूंगी, मैं साथ ही हूँ, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पर्पस है उसको पूरा करो। उठो, देखो, सोचो, किस चीज़ में परफेक्ट हो, किस चीज़ में तुम्हारी क्रिएटिविटी है, उस चीज़ में, उस चीज़ को करने के लिए एक्शन लो, तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे माय डियर पाइल नंबर 1, तुम्हारे लिए खुद रास्ते खुलते जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे वाइट एंड ब्लैक बहुत हाईलाइट हुआ है, दोनों लाइन्स है, जो अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में, एक्चुअली फेमिनाइन में तो मुझे कम लग रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये अच्छी नहीं है, नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी है, पड़े पड़े बेड पे ऑर्डर मार रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, ऐसा मत करो, खुद के काम खुद करो। मैं बोल रही हूँ क्या करोगे शरीर का, ऐसे पड़े 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 ना मिट्टी कर रहे हो खुद को,
ये बहुत ज़्यादा लेज़ी लोगों का पाइल है। उठो, प्लीज़ उठो, माँ खुद कह रही हैं, उठो, उठो पायल मनी प्लांट उठो। ठीक है, कुछ मैसेजेस इधर से मैं लूँगी। माँ आपको क्या कहना चाह रही है? माँ पाइल नंबर 1 जो है मनी प्लांट का जिन्होंने सेलेक्ट किया, आप उन्हें क्या कहना चाह रही हैं? माँ आपके कोई मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए? एक मैसेज तो गिर गया बहुत दूर, उसको मैं उठा लूँगी। माँ कुछ और फाइल नंबर 1 के लिए। ओके ओके ठीक है मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू माधुरी का। मैं मैसेज उठा लेती हूँ, आपका जो गिर गया है। खांसी के लिए मुझको माफ़ कर देना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैसेजेस देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप सबको। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बस सोशल मीडिया पे टाइम पास करते रहते हैं, पड़े पड़े बेड पे वहीं पे खा लिया, वहीं पे सो लिया, वहीं पे पूरा टाइम ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ गलत सलत चीज़ें भी देखते रहते हैं। ठीक है, गलत सलत समझ गए तुम क्या देखते हो। ठीक है, उन चीज़ों को बंद कर दो, वो तुम्हारी एनर्जी को सक कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पोर्न एडिक्टेड है तो मैं उसके लिए साफ साफ बोल रही हूँ। अभी माता कह रही हूँ उस चीज़ को बंद करो, बहुत गलत चीज़ें देख रहे हो, बंद कर दो। ठीक है, पहला मैसेज है, एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग इनटू टोटल परफेक्शन। ठीक है, माँ कह रही हैं अगर एक्शन लोगे तो सब कुछ अच्छे से, जो बीज बोओगे उसको फल और फूल सब लगेगा। ठीक है, पर पहले बीज तो बो, उठो तो सही। इनफाइनाइट स्पिरिट रिवील टू माई नेक्स्ट स्टेप, आई ऑनर माई सेल्फ। ठीक है, अपने आप को ऑनर करो, बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, और ये सोर्स पे गिरा, बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिट है तुम्हारे अंदर काम करने की। वैड के कार्ड आए हैं 2, पर वो स्पिरिट को तुमने पता नहीं, उसको ऑनर करो प्लीज़, उसको जगा के रखो। ऐसे मत करो खुद के साथ, खुद को क्यों डिप्लीट कर रहे हो पाइल 1। स्लीप ऑन टाइम, मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे कोई टाइम पास कर रहा है, गलत सल सब देख रहा है, टाइम पे सोया करो। माँ ये थोड़ा डांट के बोल रही है वो, टाइम पे सोया करो। ठीक है, अपना सोशल मीडिया का थोड़ा कम करो अपना। और गलत तो बिल्कुल मत देखो। लूजिंग योर सेल्फ फॉर रॉन्ग थिंग, ये देखो आया फिर से अपने आप को गलत चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी है जो वो सक कर रहे हो। ये देखो वही वो मेरे हैंडमेड मैसेजेस भी कार्ड से रिलेट कर रहा है और पूरी रीडिंग से रिलेट हो गया। अपने आप को गलत चीज़ों के लिए क्यों लूज कर रहे हो, क्यों लॉस्ट कर रहे हो? क्या मिल जाएगा वो देख के? 2 मिनट का मज़ा, या फिर कुछ मतलब मूवी वगैरह भी देख रहे हो तो क्या 2-3 घंटा? 2-3 घंटा चलो ठीक भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ये तो मुझे लग रहा है कि 7-8 घंटा है जो सोशल मीडिया पे रहते हैं लोग। ऐसा मत करो। और लॉर्ड गणेश का मंदिर माँ बोल रही है कि विजिट करो। ठीक है, और अपना मरकुरी देखो चार्ट में, जो मरकुरी बुध ग्रह है उसमें कुछ है, तुम्हारी वाणी में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें बोलने में कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते होंगे, उसको चेक करो। लॉर्ड गणेश की भी पूजा करो। ठीक है, अपने आप को गलत चीज़ों के लिए डिप्लीट करना बंद करो, टाइम पे सो, अपने आप को जो तुम करना चाहते हो उसके बीज बो माय डियर पाइल नंबर 1, तभी तभी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, माँ सिर्फ तुमसे यही कहना चाहती है। आई होप अगर आपको रेजोनेट किए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और नीचे कमेंट भी करना कौन सा पाइल चूज़ किया, ये कमेंट करना, और रेजोनेट हुआ तब भी। और अगर कोई टॉपिक पे रीडिंग बनाने को मुझे मतलब सजेशन देना हो तब भी। ठीक है, दिस इज योर पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आई होप रेजोनेट की हो और आप उठे अभी एक्शन लें इसको सुन के। जय माँ दुर्गे। ओके, पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अब आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग करते हैं। माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं अभी? थी पता नहीं क्यों बोला मैंने माँ दुर्गा। लगता है ये पाइल वाले लोग ज़्यादा वो होंगे जो नवरात्रि के बाद दिखेंगे। डोंट वरी, टाइमलेस है ये। माँ दुर्गा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? हे माँ दुर्गे, प्लीज़ पाइल नंबर 2 जिन्होंने शकरकंद का पत्ता सेलेक्ट किया है, स्वीट पोटैटोस का, उनके लिए स्वीट स्वीट कुछ मैसेजेस गाइडेंस देना चाहती हैं आप।
अरे पहले ही कार्ड टर्न ऑफ सोर्ड का गिरा है मैंने। चलो कोई बात नहीं। हेमा दुर्गे फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए कार्ड्स। सेकंड कार्ड फूल, थर्ड कार्ड 8 ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है माँ, एक कार्ड और दे दीजिए। अब क्या बताना चाहती हैं फाइल नंबर 2 को, जिन्होंने शकरकंद का ये लीफ सेलेक्ट किया है। ओके, इतना तो नहीं चाहिए मुझे, ढेर गिर गया है। फाइल नंबर 2, मुझे आपकी एनर्जीज बहुत अप डाउन फ्लक्चुएटिंग और डिस्टर्बिंग लग रही हैं। फाइल नंबर 2 के लिए आप एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज माँ, जिन्होंने शकरकंद का पत्ता सिलेक्ट किया है। एक कार्ड और, एक शफल और, वरना मैं खुद निकाल लूंगी। माँ प्लीज एक कार्ड और दे दीजिए। बॉटम में हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल, इसको साइड रख रही हूँ। ये आपको शो नहीं दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं। पहले मैं शफल करती हूँ। इस खांसी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब ही है। ओशोजन से भी गाइडेंस साथ में भी पहले शफल किया आज मैंने, पिछले में भी इसमें भी, फिर मैंने पूरी रीडिंग को एक्सप्लेन किया है, इसमें भी ऐसे करने वाला। मैम प्लीज फाइल नंबर 2 जिन्होंने शकरकंद का पत्ता सिलेक्ट किया है, जो भी लोग इसको सुनेंगे उनके लिए आप गाइडेंस दे दीजिए, मैसेजेस गाइडेंस दे दीजिए। मुझे 2 कार्ड, पिछले में मेरे को 3 है। ओके, एक और गाइडेंस चाहिए मुझे। अगर कुछ और भी है तो मुझे लग रहा है एक कार्ड और है। इतना नहीं मम्मा, इतना नहीं, एक कार्ड चाहिए मुझे अगर देना है तो, वरना ठीक है। पता नहीं क्यों पहले 3 गिरे, ये 2 को तो मैं लेती नहीं हूँ कभी, नल्लड़ वर्ड 2 तो मेरे लिए नल्लड़ वर्ड हो जाते हैं। 2 कम ही लेती हूँ। मम्मा एक कार्ड दे दीजिए प्लीज। ओशोजन हेमा दुर्गे प्लीज एक कार्ड फाइल नंबर 2 के लिए, और गाइडेंस है क्या कुछ? ठीक है मैं खुद ले लेती हूँ। बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ठीक है, इसको याद रखना। क्योंकि ये कार्ड मुझे शिव जी की याद दिला देता है। पहली गाइडेंस में आपके लिए ओशोजन में है इनोसेंस का कार्ड, दूसरे में है रिसेप्टिविटी का कार्ड, तीसरे में है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, और बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके माय डियर फाइल नंबर 2, आज आपकी रीडिंग, चलिए अब करनी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। माय डियर फाइल नंबर 2, माँ बोल रही है कि हाँ मैं जानती हूँ, पास्ट में तुम्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा दुखी और धोखा किया है, तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपे गए हैं। ठीक है, तुम्हारी मासूमियत, फूल के नीचे इनोसेंस का कार्ड आया है, वाओ। तुम्हारी मासूमियत का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया गया है। फाइल नंबर 2 बहुत मासूम फाइल मुझे लग रहा है। तुम्हारी मासूमियत का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, और सांप जैसे लोगों ने तुम्हें डसा है। और मैं, माम कह रही है मैं जानती हूँ तुम इस बात से बहुत निराश हो गए हो अभी, और तुम इस बात से बहुत निराश हो गए हो, और तुम्हारे अंदर थोड़ी कड़वाहट भी आ गई है। तुम सब छोड़ के कहीं बस भाग जाना चाह रहे हो अभी, ठीक है, तुम सब छोड़ के यहाँ कहीं भाग जाना चाह रहे हो, ठीक है। तुम, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बदला लेना चाह रहे हैं उन गलत करने वालों से, ठीक है। माँ बोल रही है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, ठीक है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, माँ कह रही है उनको मैं खुद देख लूँगी, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माँ बोल रही हैं पास्ट में जिन लोगों ने भी तुम्हारे इस मासूमियत का फ़ायदा उठाया है ना, जिन लोगों ने भी तुम्हारे इमोशंस को हर्ट किया है, जिन लोगों ने भी तुम्हारे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, और
जिन लोगों ने भी तुम्हें बहुत बुरा भला बोला है, उन सबका हिसाब माँ बोल रही है मैं करूँगी। माँ कह रही है, माँ कह रही है कि सब मुझ पे छोड़ दो, उन पे छोड़ दो सब, उन पे छोड़ दो सब। आप उनके बच्चे हो, वो सब देख रही हैं। सही टाइम आने पे उन सबका ये हिसाब हो जाएगा, उन सबके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपके लिए सीधी सीधी बात ये है, ये आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्म जो पेंडिंग थे वो बर्न हुए हैं। तो इस बात का गुस्सा नहीं मनाना है आपको, इस बात का गुस्सा बिल्कुल नहीं मनाना है। जो भी हुआ है, जो भी हर्ट हुआ है, पेन हुआ है, धोखाधड़ियाँ हुई है, उसको एक्सेप्ट कर लो। माँ बोल रही है कि ये होना लिखित था, ये टाला नहीं जा सकता था, लेकिन वो देख रही हैं, वो साथ है, वो साथ है तुम्हारे। टाला नहीं जा सकता था, लेकिन हर परिस्थिति को हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रही है, इसीलिए तो तुम्हें सहन करने की शक्ति मिली है इतनी। ठीक है। और गाइडेंस में हमें दिया है इनोसेंस का कार्ड। अपनी मासूमियत को कभी मत खोना। इन बेवकूफ़ लोगों के लिए अपनी मासूमियत को माँ कह रही है कभी मत खोना। जितने मासूम और अच्छे और साफ दिल के इंसान हो, उतने ही मासूम, अच्छे और साफ दिल के इंसान रहना। माँ बोल रही है इसीलिए वो तुम्हारे करीब है, क्योंकि तुम कमल की तरह हो। ठीक है, कीचड़ में जो खिलता है वो कमल होता है, तुम उस कमल की तरह हो, खूबसूरत और प्योर, जिसमें ब्रह्म खुद वास करते हैं। तुम उस कमल के फूल की तरह हो। और ये रीडिंग करते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मेरे को रोना आ रहा है। ये पायल के लोग बहुत इमोशनल और मासूम है, इनका जो दिल है बहुत साफ है इस पायल के लोगों का। लेकिन इस पायल के लोगों को बोला जा रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, ठीक है, उसको रिसेप्टिविटी में आ जाओ उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जब तुम इस चीज़ के लिए रिसेप्टिविटी में आ जाओगे ना, है ना, तो तुमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, उससे जो तुमने सीखा है, वो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है, तुम ट्रांसफॉर्म होगे इससे, तुम बहुत ज़्यादा सयाने होगे, तुम भगवान से जुड़ोगे। ऑलरेडी तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है माय डियर तुम्हारा। और इन बैक स्टैबिंग्स का होना इसलिए लिखित था क्योंकि तुम एक पर्पस के लिए बने हो। ठीक है, तुम्हें खुद की हीलिंग करनी है, तुम्हें लोगों की हीलिंग करनी है। ठीक है, आगे जाके तुम्हें हीलिंग का कुछ काम करना है। ठीक है, और इसलिए तुम्हें ये बिटर एक्सपीरियंस है, जो कड़वे एक्सपीरियंस हैं जो वो कराए गए हैं। ठीक है, ताकि तुम एक फूल बन के निकल सको, ताकि तुम एक फूल बन के निकल सको। और ये पता नहीं कहाँ से जो दो पटाखे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही। और ये देखो, ये भी ऐसे ही आ रहा है जैसे एकदम से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एकदम से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ऐसा। हाँ, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है ना, उससे तुम ही बड़े हुए हो, तुम्हारी आत्मा ही ट्रांसफॉर्म हुई है, तुम्हारी आत्मा और बड़ी हुई है, तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा से और जुड़ने लगी है। तुम्हारी आत्मा जो है उस परमात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तुम अपर लोका से आए हो, माँ बोल रही हैं तुम्हारी आत्मा को इस जगत में भी बहुत कल्याण का काम करना है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा दुख दिया गया है। तो इस दुख के लिए तुम शुक्रिया ही अदा करो, माँ बोल रही हैं, क्योंकि आगे जो तुम्हारे लिए आने वाला है वो बहुत अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। तो जो तुमने अभी एक्सपीरियंस किया है, जब लोगों की हीलिंग करेंगे आप लोग, तो ये काम आने वाला है। ठीक है माय डियर पाइल नंबर 2, मैं खुद ही आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, और मुझे ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। और इतनी प्योरिटी फील हो रही है, इतनी प्योरिटी फील हो रही है इस फाइल में, मैं बता नहीं सकती कि कितने प्योर हार्टेड लोग हैं इधर। चलिए देख लेते हैं माँ कुछ और कहना चाह रही है। माँ फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कुछ और आपको कहना है उनके लिए? शुक्रकंद, ठीक है, कुछ है आपको कहना है? मुझे लगता है आ गए सारे मैसेजेस। पहला है एवरीथिंग हैपन थ्रू यू नॉट टू यू। माय डियर,
माँ कह रही है कि सब कुछ तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तुमको नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे द्वारा हो रहा है यह चीज़ें, ठीक है। तुमको नहीं हो रही तो तुम इससे इफेक्ट मत हो, ठीक है। तुम ये सोचो कि तुम एक मीडियम हो और भगवान तुम्हारे द्वारा कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे द्वारा कुछ करवाना है उनको। तो ये मत सोचो कि सब दुख मुझको ही मिल गया, मेरे साथ ही हो गया। वो तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारे द्वारा है। तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छे काम, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी लिखी हैं डियर, वो होके रहेंगी। तो आप ये सोचो कि तुम्हारे द्वारा हो रहा है, ठीक है, तुमको नहीं हो रहा है। अगला है लेट मी नॉट लिमिट माई सेल्फ विद रूल दैट आई हैव मेड, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आप में बहुत लिमिटलेस जो है, आप में एनर्जी, आप में क्षमता है ना, जो वो दायरों से पार की है, वो लिमिटलेस है। तो अपनी क्षमता को बांधो मत, अपनी क्षमता को जाने दो, उसको जिधर जाना है उसको जाने दो। अपनी क्षमता है ना जो, उसको लिमिट मत करो रूल से, वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। ये और ये बहुत स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। तो अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है। आई एम डिवाइनली सपोर्टेड, भगवान शिव खुद आ गए हैं, ठीक है। माँ बोल रही है कि आप डिवाइनली सपोर्टेड हो, आप जिसको भी मानते हो। शिव, भगवान शिव आपके साथ है तो माँ तो आपके साथ है ही। आप डिवाइनली सपोर्टेड इंसान हो, ठीक है। भगवान आप जब भी आप फंसोगे आपकी रक्षा के लिए आएंगे, ठीक है। टेंशन मत लो। द लॉ ऑफ लव इज प्रेजेंट हियर, गवर्न्स ईच एंड एवरीवन, ठीक है। आप ऐसी सोल हो जिसको सबको प्यार करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। आपको सिर्फ प्यार बांटना है, ठीक है। नफरत करने के लिए बहुत दुनिया है, आपको प्यार बांटना है। आपको प्यार बांटने के लिए ही भेजा गया है माय डियर पाइल नंबर 2, ठीक है। प्यार बांटो सबको, नफरत तो सब करते हैं। और आप, मैं बोल रही हूँ आपके, आप पे भगवान शिव की बहुत अपार कृपा है, बहुत अपार। ये देखिए फिर से आ गया शिव पार्वती, बोल रहे हैं कि उनका हाथ तुम्हारे सिर पे है, था और रहेगा। मैं बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी मैंने पहले ही बोला, मुझे भगवान शिव की याद करवाता है। तो ये लोग तो है ना जो बहुत शिव भक्त हैं, ठीक है। हम माँ सरस्वती की आप पे कृपा है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे हैं दूसरों से और आगे जाएंगे। और आपके चार्ट में जो जुपिटर है वो बहुत अच्छा है, पक्का है, इस चार्ट वालों का जुपिटर बहुत अच्छा है। और माँ सरस्वती की भी कृपा है आप पे, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे या आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान होंगे। आपको संगीत की अच्छी नॉलेज हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होंगे या आप वेद शास्त्र पढ़ते होंगे कुछ, ऐसा है, ठीक है। माय डियर पाइल नंबर 2, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट की हूँ और ये रीडिंग करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी रीडिंग भी है, ये मेरे लिए भी थे मैसेजेस माँ के। पर हमें प्यार बांटना है, हमें बस, हम पे भगवान की कृपा है पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सपोर्ट करना। और आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया है ये भी मुझे नीचे बताना। रेजोनेट किया हो, क्या क्या रेजोनेट किया है ये भी मुझे कमेंट में बताना। और अगर कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आपको रीडिंग चाहिए हो तो ये भी मुझे बताना, ठीक है। पाइल नंबर 2, जय माँ दुर्गे, माँ हमेशा आपके साथ रहें और आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हेलो माय डियर पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये तुलसी का पत्ता चुना है, माँ को चुना है जिन्होंने खुद, उनके लिए अभी रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3 चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं। हे माँ दुर्गे, आपको पाइल नंबर 3 को कोई मैसेजेस देने हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। पाइल नंबर 3 के लिए माँ दुर्गे आपको कोई मैसेजेस देने हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। हे माँ दुर्गे, पाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। हे माँ दुर्गे, पाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। हे माँ दुर्गे, एक आया, पाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। हे माँ दुर्गे, पाइल नंबर 3 जिन्होंने तुलसी का पत्ता
को चुना है उनके लिए मैसेजेस दे दीजिए। जिन्होंने तुलसी के पत्ते को पायल के रूप में चुना है, पायल नंबर 3 जो ये सुनेंगे उनके लिए मैसेजेस दे दीजिए। आप उनको क्या कहना चाहती हैं? 4 है मेरे पास। पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा है स्ट्रेंथ का, तीसरा है 10 ऑफ पेंटिकल का, चौथा है 7 ऑफ कप्स का। माँ एक कार्ड और चाहिए मुझे। माँ एक कार्ड और दे दीजिए पाइल नंबर 3 के लिए। इतने नहीं मम्मा, इतने नहीं, ये दोनों अनफोल्ड नहीं हुए हैं तो मैं नहीं लेती हूँ। ये अनफोल्ड होकर गिरा है। किंग ऑफ सोर्ड तो ले लेते हैं। बॉटम में देखती हूँ किंग ऑफ कप है। 2 किंग आए हैं आपकी रीडिंग में, पहली वाली में एक भी नहीं आया था। चलिए ठीक है। माय डियर पाइल नंबर 3 जिन्होंने तुलसी का पत्ता चुना है, मैं पहले शफल कर रही हूँ कार्ड। मैंने रीडिंग पहले भी ऐसे किया, अभी भी करूँगी। अभी मैं ओशो ज़ेन से भी 3 गाइडेंस कार्ड्स लूँगी आपके लिए और एक बॉटल कार्ड लूँगी। उसके बाद रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। हे माँ दुर्गे, जिन्होंने तुलसी का पत्ता चुना है उनके लिए गाइडेंस दे दीजिए। जिन्होंने तुलसी का पत्ता चुना है उनके लिए गाइडेंस दे दीजिए। हे माँ दुर्गे, एक गाइडेंस आई है लेकिन वो नीचे गिर गया है, कार्ड उठा लेने दीजिए। अनफोल्ड होके गिरा तो ले लेते हैं। राइटनेस का कार्ड आया है। और वो 6 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ ने ना मुझे मैसेज देने चालू कर दिए हैं। आ गए वैसे 2 कार्ड और ऑप्शन से। करेज का कार्ड है, फ्लावर और फ्रूट दोनों आ गए। इंटेंसिटी का कार्ड है, ठीक है। और ये है एक्सपीरियंस बॉटम में, ठीक है। और मुझे मैसेजेस देना चालू हो गए कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पाइल नंबर 3 जिन्होंने तुलसी का पत्ता चूज किया है उनके लिए खांसी को अवॉइड कीजिएगा, अभी भी थोड़ी बीमार हूँ। चलिए पाइल नंबर 3 जो ये 6 ऑफ पेंटिकल आया है, ये मुझे ऐसा बता रहा है जैसे ना कुछ लोगों का पैसा उन्होंने किसी को दिया और वो फंस गया है, माँ कह रही हैं। या कुछ लोगों का पैसा उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और वो वहाँ पे फंस गया है। या तो किसी को उधार दे दिए, वहाँ पे फंस गया है, या किसी को किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ पे पैसा फंस गया है। उन लोगों का पाइल है ये। तो माँ बोल रही है कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ रखो। वो देख रही हैं, वो देख रही हैं तुम्हारा पैसा है जो वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। और अगर कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो तुम्हारे को तुमको जो भी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिटर्न में अच्छा मिलेगा। हाँ थोड़ा डिले है, हाँ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है। हाँ हाँ तुम टेंशन में रह सकते हो, हाँ तुम कंफ्यूजन में रह सकते हो, हाँ तुम कुछ और चीज़ों को करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। हाँ तुम इस चक्कर में किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते हो। तो माँ कह रही है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे पैसे जो तुम कहीं फंस गए हैं उसमें डिले है। और कुछ लोग जिनका अभी करियर है, ठीक है, पैसों के अलावा करियर है। हाँ कुछ लोग अपने 2 तरह की एनर्जीज है मेरे पास। अब कुछ लोग जो अपने करियर में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और फाइनेंसेस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। माँ बोल रही है कि हाँ तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें किस रास्ते पे जाना है। हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पे जाना है। बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। लेकिन माँ कह रही हैं कि हाँ अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अबंडेंस, क्या पैसे लेके आएगा, तुम्हें पता है। तो उस चीज़ की तरफ एक्शन लो। जिस काम को करने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें प्यार है जिस काम से, तुम वो काम करो, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो। उस काम में तुम अच्छे से लग जाओ, ठीक है। उस काम में ऐसे लग जाओ कि और कोई दुनिया है ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है।
तो तुम उस काम में सक्सेसफुल ज़रूर होगे, ठीक है। और जिनके पैसे फंस गए हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट फंस गई है उनके लिए भी है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे तुम्हें वापस मिल जाएगी, सूद समेत वापस मिल जाएगी। तुम्हारे पैसे माँ बोल रही है कि तुम्हें सही टाइम पे वापस मिल जाएंगे। बस धैर्य रखो, माँ कह रही है मेरे बच्चे तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा सह लो। ये जो इंतज़ार है ना, ये तुम्हारे कुछ पिछले जन्मों का कर्म क्लियर हो रहा है, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसे क्लियर कर लो। माँ बोल रही है वो देख रही है, सब ठीक है, गिरने नहीं देंगी, तुम्हें संभाल के रखेंगी। तो इस चीज़ की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो, इस चीज़ की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो कि कहीं गिर जाओगे, तुम नहीं गिरोगे, तुम नहीं गिरोगे। और गाइडेंस में आया है राइपनेस, करेज, इंटेंसिटी। ठीक है, जो तुमने बोया है वो तुम उसके फल तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और पत्थर में भी फूल खिलते हैं डियर, जो मेहनत कर रहे हो। जिस ये पहला है जो तुमने बोया है, जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, तुमने वो इन्वेस्टमेंट कर दिए, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा देर से मिलेगा। फल नीविया रुੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, पंजाबी ਵਿੱਚ कहावत है, पंजाबी में ये कहावत है, फल नीविया रुੱਖਾਂ ਨੂੰ लगदे। तो आपको सिर्फ हम्बल रहना है, मुझे पता नहीं क्यों याद है ये हम्बल, हम्बल रहो, वेट करो, यकीन रखो, ठीक है। माँ कह रही है मुझ पे विश्वास रखो, हम्बल रहो, नीवे रहो, जितना नीवे रहोगे उतने ही ज़्यादा फल आएंगे। और क्योंकि जब फल लगता है ना किसी दरख्त पे, तो वो नी थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि वो फल की वजह से भारी हो जाता है, तो वो झुक जाता है। बस माँ कह रही हैं बस झुके रहो, झुके रहो, नतमस्तक रहो, यकीन रखो। झुके का मतलब है हम्बल रहो। तो तुमने जो बोया है वो तुम कई गुना मीठे फ्रूट्स उसके काटोगे, ठीक है। और जो लोग अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, तो माँ कह रही हैं पत्थर में भी फूल उग जाते हैं, पत्थर में भी वो उग जाता है अगर उसको उगना है, पत्थर में भी फूल खिल जाता है अगर उसको खिलना है। तो तुम्हारा काम ऐसा है जैसे पत्थर में फूल खिलाने जैसा, लेकिन पत्थर में फूल खिल जाएगा माय डियर पायल नंबर 3, माय डियर पायल नंबर 3। जो अपने करियर पे जो तुम्हें पसंद है वो करोगे ना, जब इतनी सारी ऑप्शन में है, तो हाँ ये पत्थर में फूल खिलने के बराबर होगा, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होगा कि तुमने क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, तुम तो इतने थे नहीं लेकिन तुम हो इतने, तुम पत्थर में से फूल खिलने जैसी एनर्जी रखते हो। तो हाँ उठो, एक्शन लो, जिस काम से तुम्हें प्यार है वो करो, उठो। लास्ट गाइडेंस है इंटेंसिटी और एक्सपीरियंस, ठीक है। ये जो तुम्हारी लाइफ में कंडीशन आई है वो तुम्हें एक्सपीरियंस देने आई है, ठीक है, ताकि तुम भगवान को भूल ना जाओ माय डियर, भगवान को भूल ना जाओ। भगवान तुम्हें याद करवा रहे हैं कि मैं हूँ, मुझे याद रखो, मुझे याद रखो। कॉन्फिडेंस रखो बट ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोग हैं इधर, उनका कॉन्फिडेंस को स्टेबलाइज करने के लिए ही ये कंडीशन तुम्हारी लाइफ में आई है। तो इस चीज़ को समझो, थोड़ा हम्बल रहो, थोड़ा झुक के चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। इंटेंसिटी है, ठीक है। और देखते हैं क्या कहना चाह रही है माँ आपसे, माँ क्या कहना चाह रही है आपसे, माँ क्या और मैसेजेस देना चाह रही हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने तुलसी के पत्ते को चुना है। इतने नहीं, इतने नहीं मम्मा, इतने नहीं, मुझे 4-5, ये नहीं एक नीचे रह गया उसको मैं ले लूँगी। माँ क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने तुलसी का पत्ता चुना है, माँ उनके लिए क्या संदेश है जिन्होंने तुलसी का पत्ता चुना है। ठीक है, 5 आ गए। पहला, इनफाइनाइट स्पिरिट रिवील टू माई नेक्स्ट स्टेप, आई ओन माई सेल्फ। माँ बोल रही है कि आपके पास काम करने की असीम क्षमता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। इनफाइनाइट स्पिरिट है आपके अंदर, आपके नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए आपके अंदर बहुत सारी करेज है, तो उस नेक्स्ट स्टेप को ले लो, अपने आप को ऑनर करो, ठीक है। आपके ऊपर राधा कृष्ण की कृपा है माय डियर पायल नंबर 3, और माँ तुलसी, माँ राधा,
माँ लक्ष्मी एक ही तो है। ये देखो तुलसी के पत्ते, राधा और कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ हम हैं, और मुझे राधा ज़्यादा लग रही है, मतलब मुझे स्पेसिफिकली राधा लग रही है कि आपके ऊपर माँ राधा की बहुत असीम कृपा है। आई एम डिवाइनली सपोर्टेड, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं माय डियर। भगवान शिव भी आ गए, अब और क्या चाहिए, सब आ गया। अब तो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके साथ, आपसे से ताल मिला के चल रहा है। आई एम डिवाइनली सपोर्टेड, आप भगवान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान आपको प्यार भी करते हैं, तो चिंता मत करो। आई एम स्टिलनेस इन मोशन, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ अभी रुक गई हो थोड़ी सी, लेकिन उसमें भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। रुके हुए में भी एक मोशन होता है, सुना है ना, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनमें से एक एनर्जी जो रुकी हुई होती है उसमें फिर भी मोशन होता है, ठीक है। हम रुके हुए भी हम रुके हुए भी गतिमान होते हैं, ठीक है। तो अब रुके हुए भी अभी गतिमान है, सीख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है आप रुके हुए हैं, लेकिन ये सही सच नहीं है। आई ब्रीथ आउट द ओल्ड, आई ब्रीथ इन द न्यू, ठीक है। कह रहे हैं कि पुराने को छोड़ को नया जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो माय डियर, पाइल नंबर 3, ठीक है। पुराने को बाहर निकालो, नए के लिए जगह बनाओ, ठीक है। थोड़ी जगह है जो उसको क्लियर करो, नए के लिए जगह बनाओ, पुराने को है जो वो क्लियर कर दो अपने अंदर से, ठीक है। राधा कृष्ण और भगवान शिव का आपको सपोर्ट है, और आपके पास इतनी एनर्जी है काम करने की, पूछिए मत। बस थोड़ा डिले, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा इंतज़ार और थोड़ी मेहनत, दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। माय डियर पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आपको रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। नीचे कमेंट करना कौन सी पाइल चुनी थी और रेजोनेट हुई कि नहीं, कमेंट करना है इसको। और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए कोई रीडिंग के टॉपिक का तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। नया सपोर्ट करो चैनल को, लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में मुझे फीडबैक दो ताकि मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहूं, ठीक है। माय डियर पाइल नंबर 3, जय माँ दुर्गे, जय राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, ठीक है। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। भगवान आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे इस नवरात्रे। वैसे ये टाइमलेस है पर मैं नवरात्रे पे बना रही हूँ अभी। माँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करके जाए, माँ लक्ष्मी सबके घर भर के जाए सुख समृद्धि से, बहुत सारा आशीर्वाद है पाइल नंबर 1, 2 और 3 सबके लिए। गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस, गुड बाय।